आजकल के रिश्तों में इतनी दूरियां क्यों हैं? आज इस ज़माने में लोग दूर तो है, कहते हैं, एक कहावत है कि दूरियों से रिश्तों में मिठास आता है, लेकिन ये ज़माना वो नहीं है। दूरियां बढ़ी की और खटास आई, और इतनी दूरियां बढ़ गई कि मतलब अपने परिवार का हाल चाल लेना भी मुनासिब है। तो इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कोई टॉपिक नहीं उठाया है, सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारे समाज में हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। हम अपनी लाइफ को जो जी रहे हैं उसी को हम बताने वाले हैं आज। हर घर की कहानी है, एक घर की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। एक परिवार होता है जिसमें माँ बाप होते हैं, उसके बच्चे होते हैं, और माँ बाप यही हमेशा चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, एक कामयाब इंसान बनाएं कि आगे चल के वो अपने परिवार को संभालें। और ऐसा होता भी है। माँ बाप कभी अपने बच्चों को ये नहीं चाहेंगे कि वो कामयाब ना हो। कामयाब होने के बाद सोचते हैं अपने बच्चों को, बेटी को सोचते हैं अच्छा परिवार मिल जाए ताकि सुखी संसार में वो रहे, तो हम लोगों को कोई शिकवा शिकायत ना हो बेटी के लिए। अक्सर ये होता है, हर माँ बाप का ये सपना होता है। बेटी को दुख होता है तो माँ बाप को दुख होता है, और बेटी के लिए भी सोचते हैं एक अच्छी बहू आ जाए ताकि घर को संभाले। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है, शादी के बाद में हर एक नए कपल जो है एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड जरूरी करना चाहते हैं, एक साथ में टाइम बिताना चाहते हैं। और थोड़ी सी ये जो जनरेशन है ना, बदल गई है। जहाँ शादी हुआ वहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे के लिए सोचते हैं कि हम एक साथ में रहें, थोड़ा सा फैमिली से दूरी बना के रहें, और फैमिली सोचता है कि ये हमारे साथ रहे, मिलजुल के रहे, एक साथ रहे तो अच्छा होता है। वहीं पे यहाँ जो बातें होती है ना, दरार आनी शुरू हो जाती है। जहाँ बच्चे की शादी हुई, माँ बाप सोचता है कि जिस बच्चे को हम प्यार दिए हैं, और वही बच्चा जब दूसरी ज़िंदगी में प्रवेश करता है, दाम्पत्य ज़िंदगी में, तो उसे पत्नी मिलती है, तो वहाँ पे वो भी गलत नहीं है। मैं ये भी कहूँगी कि वो भी गलत नहीं है। जब नई नई शादी होती है, हर कोई का ख्वाहिश होता है, थोड़ा सा अलग एक माहौल हो जाता है, एक अलग फीलिंग हो जाती है पति पत्नी की। ऐसा लगता है कि बस एक दूसरे में ही हम लोग मतलब जिए। तो वो चीज़ें होती हैं, वहीं पे थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। पेरेंट्स को होना भी चाहिए, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन वहीं पे समझने वाली बात है, हर पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए स्पेस देना चाहिए। और वहाँ पे यही सोचना चाहिए, हमारी भी जब शादी हुई थी तो हम लोगों ने भी वो टाइम, जब हमारे माँ बाप की शादी हुई थी वो टाइम और जनरेशन दूसरा था। उस वक्त संयुक्त परिवार था, उस समय वो माहौल नहीं था कि वो लोग कभी अपने लिए सोचें। वो परिवार के लिए सोच के आए हैं, तो वही उनका सोचना भी सही है, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है, अपने जगह पे सही है माँ बाप। लेकिन ये जनरेशन जो है ना आजकल का, अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे ना, आजकल के जनरेशन को, अपने बच्चे को बांध के रखेंगे कि नहीं तुम लोगों को यहीं रहना है, तुम लोगों को कहीं नहीं जाना है, वहाँ पे रिश्तों में दरार आ जाएगी। और आ रही है। मैं जो ये फील करी हूँ वो चीज़ आप लोगों के बीच में बता रही हूँ। और मैं गलत जरा भी बोलूँ तो आप लोग कमेंट करना कि हर दाम्पत्य, जो नया दाम्पत्य होता है, थोड़ा सा उसको स्पेस चाहिए होता है फैमिली से, तो देना भी चाहिए फैमिली को, थोड़ा समझना चाहिए फैमिली को। अगर बांध के रखेंगे ना, वहाँ पे दूरियाँ आपकी मुनासिब हैं, दूरी हो जाएगी। बच्चे को ये लगेगा कि अरे यार माँ बाप ऐसे हैं, हम लोग को छूट नहीं दे रहे। थोड़ा बच्चों को भी घूमने फिरने के लिए मौका देना चाहिए, थोड़ा सा उनको अपनी लाइफ जीने के लिए। जब वो पुराने हो जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ें नहीं जीने के लिए मज़ा आएगी। नए जीवन में जब प्रवेश करते हैं ना, तो घूमने फिरने पति के साथ में, या पति को पत्नी के साथ में घूमने फिरने का इच्छा होती है। वो चीज़ें जब बच्चे करने लगते हैं तो माँ बाप को भी बुरा लगने लगता है, और माँ बाप जहाँ बुरा लगने लगता है वहाँ चीज़ों को 10 जगह बोलते हैं, रिश्तेदारों में बोलते हैं। और रिश्तेदार क्या करते हैं? कान भरने का काम करते हैं। कान भरने का क्या काम करते हैं कि माँ बाप ने कुछ अपने दिल की बात कही, अपने किस्से कहे, रिश्तेदारों से कही, रिश्तेदार उठे बस बच्चे से कह दिए कि आपके माँ बाप आपके बारे में ऐसा कह रहे हैं, बस हो गया, सत्यानाश हो गया। यहीं पे अपने परिवार और अपने रिश्तों में दरार आना, यही शुरू हो गया विघटन का कारण। जहां रिश्तों में दरार आई
और रिश्तों में दरार आने का कारण है थोड़ी सी ढील न देना परिवार को, और थोड़ा सा दूसरों के बीच में जाके अपनी चीज़ों को व्यक्त कर देना, और दूसरे जो कहे उसकी बातों में आ जाना। बस यहीं से हो जाता है परिवार में विघटन शुरू, और परिवार में आवश्यक दरार आ जाता है। यही है आजकल के रिश्तों में दरार आने का कारण। हमें ये चाहिए, यहीं पे जब नया नया शादी होता है बच्चों का ना, वहीं से शुरू होता है आपके सूझबूझ का परिचय। बेशक माँ बाप कभी बुरा नहीं चाहेंगे बच्चों के बारे में, लेकिन माँ बाप को यहाँ आजकल के जनरेशन में माँ बाप को ये भी नहीं मुनासिब है कि मेरा बेटा, आजकल के ज़माने में यही है कि मेरा बेटा मुझे थोड़ा भी मतलब देख नहीं रहा है, थोड़ा भी मेरी खबर नहीं ले रहा है। और यहाँ पे सही में है, बच्चे क्या करते हैं, शादी होते ही थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं बच्चों से। तो ये भी चाहिए, दूरी बना लो तो कम से कम अपने माँ बाप का खैर, थोड़ा सा हाल चाल ले लो। माँ बाप को और कुछ नहीं चाहिए, आपका हाल चाल ही चाहिए। तो माँ बाप ये सोचेंगे कि बच्चा मतलब दूर नहीं गया है, मेरा ही है, मुझे प्यार मेरे जगह पे कर रहा है, अपनी बेबी को अपने जगह पे। दोनों का अलग अपना अपना रिश्ता है। ये नहीं है कि शादी होते बस हम दूर हो गए। दूरी अगर माँ बाप ढील भी दे दिए, माँ बाप स्पेस भी दे दिए आपको, तो इसका मतलब क्या है कि आप एकदम स्पेस लेके चले जाओ, माँ बाप को पूछो ही मत। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप को चाहिए स्पेस दें। अगर माँ बाप स्पेस दे रहे हैं तो बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप की फीलिंग्स को समझे, माँ बाप को समझे, माँ बाप की भावनाओं को समझे। थोड़ा सा अगर दिन में एक बार फ़ोन करके माँ बाप से हाल चाल ले लेंगे तो उस माँ बाप को बहुत ही सुकून मिलेगा। फिर वहाँ पे रिश्तों में कोई दरार नहीं है, चाह के भी कोई कान भरने वाला नहीं है। तब दूसरे जगह कोई बोलने भी नहीं जाएगा ना, रिश्तों में शिकवा शिकायत रहेगी। वैसे तो थोड़ा मोड़ा नोक झोंक हर रिश्ते में रहता है। यहीं पे आ जाती है थोड़ी सी समझ की, फिर हो जाता है विघटन का कारण। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया है, उस माँ बाप ने आपके हर सपनों को पूरा किया है। आपने एक चीज़ें बोली, वो चीज़ें ला के दी। अगर आपकी शादी होते ही अगर आपने अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया तो फिर उस माँ बाप के दिल पे ठेस पहुँचेगी। तो मैं तो यही कहती हूँ दोस्तों कि हर रिश्ते में, हर दाम्पत्य लोगों को यही चाहिए कि अगर हम नए नए हैं तो चलो दूर हैं अगर फैमिली से, किसी बस अगर हम कोई जॉब भी करते हैं कहीं दूर, अपनी फैमिली लेके जाते हैं, तो कम से कम अकेले माँ बाप को घर छोड़ के जाते हैं तो हालचाल तो लेना बनता है। अगर नहीं लेते हैं तो आपकी ये सूझबूझ है। फिर बाद में यही होता है कि माँ बाप हमको नहीं मानते हैं, माँ बाप ने ऐसा किया, माँ बाप ने वैसा किया। तो एक रिश्ते को हम कोई भी दोष नहीं दे सकते, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बेटा बहू हो। माँ बाप को स्पेस देने का आजकल के रिश्तों में यही है कि माँ बाप को थोड़ा सा अगर स्पेस दे देंगे तो बच्चे आपको भी समझेंगे। और बच्चों को भी समझना है कि माँ बाप हमको मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको भी हम अपनी फील करवाएं कि हम हैं आपकी लाइफ में। वहीं पे ये जो रिलेशन है ना, ये जो रिश्ता है ना, बढ़िया चलेगा। नहीं तो भैया मज़ा लेने वाले दुनिया है, अपने लाइफ का मज़ा आप खुद ही मतलब परोस रहे हो, तो दुनिया तो कान ऐसे लेके खड़ी है कि कब किसी के घर का बात सुने और किसी के घर का बात हम जाके एक तीसरे से कहें। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं कि अगर हम किसी के घर का बात सुनते हैं और मेरे पेट में वो हिलता रहता है कि कैसे कहे, दूसरा पड़ोसी आए, अरे सुनियो फलाने के यहाँ ऐसा हुआ था, फलाने के यहाँ झगड़ा हो रहा था। एक बहन है, आके मैंने सुबह में कमेंट पढ़ा है, बोला कि तुम जैसी औरत ही दूसरे का रिश्ता तोड़ती हो। मैं जो वीडियो बनाती हूँ, अगर वो वीडियो देख रही हैं तो उनको मैंने अच्छा जवाब दिया कि ठीक है, हम जैसी औरतें अगर घर तोड़ती हैं तो आप जैसी औरतें ऐसे लोगों का जो वीडियो रहता है उसको देख के मज़े लेती हैं। मैंने क्या गलत बोला? वीडियो मज़े लेना अच्छी बात है, दूसरे के घर का मैटर देख के और मज़े लेना अच्छी बात है, लेकिन बोल देना, मैं मुंह से बोल दे रही हूँ, वो गलत बात है, मैं तोड़ रही हूँ। तो ये तो समझ है आजकल का। तो मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और
इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ। इन आप लोगों की क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।